नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अजय और मैं आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ जीवीएफ के एक मॉडल स्कूल के द्वारा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी कक्षा का दूसरा अध्याय जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। धर्मनिरपेक्षता क्या है और मौलिक अधिकार क्या है, पहले हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये दो टर्म्स हैं क्या। ठीक है बच्चों, धर्म तो आप सभी को पता ही है, धर्म कैसे होता है, धर्म क्या होता है, इसके विषय में हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि मौलिक अधिकार क्या हैं, थोड़ा थोड़ा इसके विषय में भी आपको कहीं ना कहीं ज्ञात होगा, है ना। अब हम लोग है ना इसके बारे में डीप पढ़ेंगे कि आखिरकार धर्मनिरपेक्षता क्या है, ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है, ये कैसे काम करता है, हमें क्यों पढ़ना है, इसके विषय में हमें चर्चा करनी है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, जो हमारा संविधान है उसमें जब रूल्स बनाए गए, अलग अलग रूल्स बनाए गए, ठीक है, अलग अलग नियम बनाए गए, तो संविधान बहुत बड़ा हो गया। जैसे आपकी किताब होती है, किताब आपकी जब बहुत मोटी होती है, देखते ना, हर एक चीज़ सिर्फ एक ही अध्याय में नहीं लिखी होती है ना। लोकतंत्र आप अलग अध्याय में पढ़ रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता आप अलग अध्याय में पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ मौलिक अधिकार, ऐसे से अलग अलग जगह अलग अलग तरह से डिवाइडेड होता है। उसी प्रकार से जब हमारा जो संविधान है उसमें भी कई सारे भाग हैं। पूरी जो संविधान है उसमें अलग अलग भाग बनाए गए, अलग अलग भागों में अलग अलग चीज़ें रखी गई। धर्मनिरपेक्षता जो रखी जाती है, वो मौलिक अधिकार जो आते हैं हमारे, उसी में से कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ आपके अनुच्छेद हैं जिसके भीतर जो है धर्मनिरपेक्षता के विषय में चर्चा खास करके की गई है। और भी आर्टिकल्स हैं जो इसके विषय में चर्चा करते हैं, पर मुख्यतः ये जो है हमारा, ये हमें संविधान के भाग 3 में मिलता है। ठीक है, संविधान का भाग 3 जो कि बात करता है मौलिक अधिकारों के बारे में। बच्चों, अब हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता है क्या। जब हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, तो मोटा मोटा आप समझ में आता है कि कुछ तो ये धर्म से रिलेटेड है ना। सॉरी, ये कुछ ना कुछ तो धर्म के से रिलेटेड है। आखिरकार धर्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्म को हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि धर्म एक जीने का तरीका होता है, ठीक है। और जब आप बहुत सारे लोग एक साथ किसी एक देश में रह रहे होते हैं तो आपका ये जीने का तरीका कैसा होगा, कैसे होगा और कैसे चलेगा, ये सब जो चीज़ें हैं, ये कोई एक विषय या कोई एक व्यक्ति को जो है तय करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन की जो शैली है वो अलग अलग हो सकती है। हमारे देश में क्या है कि ये जो धर्म है वो कोई एक सिंगल धर्म नहीं है कि वो एक ही धर्म हो जो कि हम मानते हो। हम हर धर्म को यहाँ पर इजाज़त देते हैं, हमारे यहाँ पे हर धर्म पूजा जाता है, हमारे यहाँ पे हर धर्म जो है माना जाता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे धर्मों के लोग जो है हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ हिंदू हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम हैं, हमारे यहाँ सिख हैं, हमारे यहाँ ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं हमारे यहाँ जिनको पूजा जाता है, जिन्हें माना जाता है, ठीक है। अब धर्मनिरपेक्षता का और इन धर्मों से क्या मतलब है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि इन सभी धर्मों को एक समान मानना, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को अगर मान रहा है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसे आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपने जीवन की उस शैली में कंटिन्यू कर सके। वह अपनी इच्छा से जिस प्रकार से वह अपने धर्म को पालन करना चाहता है वह कर सके, उसको इस प्रकार की आज़ादी मिलनी चाहिए। जो हमारी सरकार है उसको उसके जो है निजी जीवन में कि धर्म कैसे फॉलो करना है वो ना सिखाए, उसको कैसे आगे करना है, ये सब उसमें सरकार की जो है भूमिका नहीं होनी चाहिए। ये धर्म अपना है, हमारा जीवन जीने का तरीका है और हमें इसकी आज़ादी मिलनी चाहिए कि हम कैसे हम अपना धर्म जो है तय करेंगे, हम कैसे जिएंगे, हमें कौन सा धर्म जो है मानना है, इन सब विषयों में हमें उनको जो है उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। इसी टर्म को हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि आखिर मौलिक अधिकार क्या है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार क्या हैं। बच्चों, आप कभी भी अगर कोई देश है तो उस देश में आप क्यों रहना चाहेंगे? क्योंकि आपके पास वहाँ पर अपने आप को बेटर कर पाने की, अपने आप को बेहतर कर पाने की, अपने भविष्य को सुनहरा कर पाने की आपके पास क्षमता होगी। अगर मान लीजिए एक ऐसा देश जहाँ पर आप सरकार में हैं तो सही, आप जहाँ के नागरिक हैं, पर आपकी जो सरकार है वो आपको बाधित करके रखती है। जैसे नॉर्थ कोरिया का आपने प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा सुना होगा। पता चला आपने ऐसे वाले बाल कटवा लिए जो उनसे मिलते जुलते हैं, तानाशाह ने बोला लटका दो। कोविड हुआ, ठीक है, 4 केसेस निकले नॉर्थ कोरिया में। सुबह 5 बजे मान लीजिए, सुबह 6 बजे पता चला 0 केसेस। बोला कैसे? बोला जिसको कोविड है मार दो। ये कोई सोल्यूशन है? तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे होते हैं
जो आपको अधिकार जो है संविधान से मिले हुए होते हैं, जो आपके नेचुरली होते हैं, ऐसे राइट्स जो आपको संविधान ने दिए हैं, जिस पर सरकार किसी प्रकार से रोक नहीं लगा सकती है। और अगर सरकार कभी ऐसे रोक लगाती है तो आप जो है न्यायालय जा सकते हैं, आप सरकार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, आप न्यायालय जा करके उसकी शिकायत कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और न्यायालय इसमें जो है जांच करता है, इसमें देखता है और जो है दंड भी देता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान से डायरेक्टली आपको मिलते हैं, और जिसके खिलाफ आप अगर आपके साथ उसके खिलाफ कुछ होता है तो आप जा करके सरकार के खिलाफ भी केस कर सकते हैं। आप उन्हें फ्री हैं जीने के लिए बच्चों। लेकिन इन मौलिक अधिकारों में भी सिचुएशंस को देखते हुए तरह तरह से कैसे क्या हो रहा है, वहाँ पर कभी कभी जो है कुछ अंतर लाए जाते हैं। ठीक है, पर ये हमेशा के लिए नहीं होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कभी इमरजेंसी लग जाती है, या फिर कहीं सेक्शन 144 की धारा लग जाना, ऐसा कुछ। तो जब चीज़ें देखी जाती हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है मौलिक अधिकारों में थोड़ा बहुत जो है रोक लगाया जाता है, उन्हें कम किया जाता है कुछ टाइम के लिए। कभी कभी मान लीजिए जैसे इंटरनेट है, कई जगहों पर बैन कर दिया जाता है। तो ये देखने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्वस्थ रहें, सभी ठीक रहें, सेफ्टी को आगे रखने के लिए इसमें कभी कभी ये जो है बदलाव किए जाते हैं। पर मुख्यतः जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके साथ रहते हैं हमेशा जीवन भर के लिए, और आप आज़ाद रहते हैं उन अधिकारों में कैसे आपको क्या क्या करना है। मौलिक अधिकार जो है हमारे, वो हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक जो है नामांकित है। अलग अलग अनुच्छेद हैं, अलग अलग हैं, अभी हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। पहले हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और मौलिक अधिकार क्या है। धर्मनिरपेक्षता वह होता है जिसमें आप सभी को अपना धर्म कैसे फॉलो करना है, इसके लिए आपके पास आज़ादी हो। अब आगे है हमारा कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वे हैं जो डायरेक्टली आपको संविधान से दिए जाते हैं, और आप उनके खिलाफ अगर आपके उन आपके अगर उन अधिकारों में कोई हनन होता है तो आप जा करके न्यायालय में गुहार लगा सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय में भी आप लगा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत जैसे विशाल देश में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी को अपना धर्म प्यारा लगता है। हाँ, यह बात भी गलत है कि कई बार लोग अपना पैदाइशी धर्म छोड़कर कई कारणों से किसी अन्य धर्म को अपना लेते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं के लिए इस देश के लोगों की धार्मिक मान्यताएं और उनका समान रूप से आदर करने का मुद्दा कितना दिलचस्प और अहम रहा होगा। आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों है। यह इसलिए क्योंकि कई देशों में समय समय पर धर्म के नाम पर विभिन्न धर्मों के लोगों व समूहों के बीच अत्याचार व दंगे हुए हैं। हमारे अपने देश में भी अंग्रेजों की नीतियों की वजह से हिंदू व मुसलमानों में भी अनेक भेदभाव उत्पन्न हुए, जिसका नतीजा आखिर में भारत विभाजन के रूप में नजर आता है। जब भारत का संविधान बनाने की कोशिश की जा रही थी, तब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि देश की धार्मिक विविधता को बरकरार रखा जाए, और साथ ही साथ लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी जाए। बच्चों, भारत में धर्म और जाति जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत पुराने हैं, ये कोई नए नहीं हैं। ठीक है, और भारत जैसे देश में जब संविधान बन रहा था तो इसके विषय में चर्चा ना हो, ये तो बहुत ही अजीब सी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन की। जो शैली है उसमें कहीं ना कहीं धर्म जो है हमारे साथ हमेशा चिपका रहता है। कैसे क्या करना है आप देखेंगे तो पूजा होगी, कहीं त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे हर एक तरीके में हमारी जो जीवन की शैली है वो हमारे धर्म से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है बच्चों। लेकिन ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर आज भी जो है धर्म के नाम पर कई सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए जैसे अभी हमारे पास बांग्लादेश का एग्जाम्पल है, अगर आपने सुना होगा, अगर आप टीवी देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर जो है सरकार बदल गई, और उसके बाद सबसे पहले क्या हो रहा है वहाँ पर अगर देख रहे हैं तो कई सारी ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं जहाँ पर जो है हिंदुओं को हानि पहुँचाई जा रही है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पर अन्य धर्मों को हानि पहुँचाई जाती है। इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो जब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपकी जो जीवन जीने की शैली है वो सिर्फ इस आधार पर जो है आपको टारगेट किया जाने लग जाए कि आप कौन से धर्म के हैं या फिर आपका जीवन जीने का तरीका क्या है, तो ये बहुत ही गलत हो जाता है। अगर आप अपने घर में रह रहे होंगे, आपके घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 4 के चारों जो है एक समान नहीं होंगे। उन सभी के जीवन जीने की शैली जो है अलग अलग हो सकती है। ठीक है, पर उसके उपरांत भी इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है एक परिवार नहीं है। आप एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, आपकी जो बॉन्ड होती है वो एकदम अलग होती है। खून वाले जो रिश्ते कहेंगे हम लोग, बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं। पर
अगर आप बाहर में आ जाते हैं तो आप देखते हैं तो समाज एकदम बदला सा दिखता है। ऐसा लगता है कि अगर किसी के धर्म के विषय में आपने चर्चा कर दी या फिर उसके बारे में आपने क्वेश्चन कर दिया तो आप उसके धर्म को निचला दिखाना चाहते हैं। बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कई बार आपको जो है दूसरे धर्म के विषय में अगर जानने की इच्छा है तो आपको जानना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे जा कर के ऐसी चीज़ों में जो है कोई दिक्कतें ना हो, कोई दो धर्म एक दूसरे से लड़े ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस चीज़ का खामियाजा जो है भुगत रखा था। इन सब चीज़ों को मेक श्योर करने के लिए जो है हमारे संविधान में ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। धर्मनिरपेक्षता की आखिरकार आवश्यकता क्यों है? जैसे कि मैंने बच्चों आपको बताया था कि कोई भी जो धर्म आप फॉलो करते हैं उसे एक तो आप आराम से जीवन अपना जी सकें, आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमें धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सरकारें धर्मनिरपेक्ष नहीं हुई, कोई एक सरकार जो है किसी एक धर्म को फेवर करने लग गई, एक ऐसा होता है अगर आप जिस भी धर्म के हैं, आप अपने धर्म को देख करके अगर मान लीजिए कोई डिसीजन लेते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है। हो सकता है कि सामने वाला ऐसा सोचे कि यार ये इस धर्म का है इसलिए जो है ऐसा कर रहा है, परंतु ऐसा हमेशा नहीं होता है। हमारी सरकारें धर्मनिरपेक्ष होती हैं, हमें हमारी सरकारों पे विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें हमारे संवैधानिक जो विषय हैं, हमारे संवैधानिक जो अधिकार हैं, इन सब चीज़ों पे हमें विश्वास करना पड़ेगा। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि कई सारी चीज़ों का जो है गला घोट दिया जाता है, कई सारे जो कानून होते हैं उनको जो है तोड़ मोड़ करके चीज़ें गलत तरीके से दिखा दी जाती हैं, पर अल्टीमेटली ये देश हमारा है। हमारे देश के लिए हमारा संविधान है और हमारे नागरिकों को कैसे चलना है हमारे संविधान से उनके अधिकार डिसाइड होते हैं। सरकारें कैसे चलेंगी हमारे संविधान से डिसाइड होता है। हमारे देश में अगर सबसे प्रमुख कुछ होना चाहिए तो हमारा संविधान होना चाहिए। कैसे हमें उसे फॉलो करना है, क्या क्या हमें करना है, और इसके लिए मुख्यतः ये बनता है कि आप संविधान पे विश्वास करें। आप संविधान पे विश्वास क्यों करेंगे? ये ज़रूरी है। संविधान पे आप विश्वास तब करेंगे जब आपको विश्वास हो कि इस पुस्तक पे लिखी हुई हर वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं मेरे फेवर में है, वो मेरे लिए अच्छा है, इसलिए यहाँ पर लिखी हुई है। मेरे या मेरी सोसाइटी के लिए जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उन सभी के लिए अच्छा है, इसलिए वो इस किताब में लिखी गई है। वहाँ पे दंड हैं, दंड इसलिए हैं ताकि वहाँ से जो है नागरिक सीख सकें, नागरिक आगे बढ़ सकें जीवन में। अगर उनकी कोई खामियां हैं, जो उनके विचारों में ऐसी कोई दिक्कतें हैं, तो उनकी वजह से सोसाइटी के रह रहे अलग लोगों को जो है दिक्कतें ना हो, इसकी वजह से दंड का भी प्रावधान है। आपकी गलतियों को क्षमा करने का भी प्रावधान है। आप कैसे जी रहे हैं, आपको जो है आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस चीज़ का भी प्रावधान है। अगर आप कुछ उद्दंडता कर रहे हैं तो आपको दंड देने का भी प्रावधान है। बच्चों, हम पढ़ते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है। इसके विषय में हमने थोड़ी सी चर्चा करी, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई आदि आदि, बौद्ध, जैन, यहूदी, जिसके विषय में हमने चर्चा करी। भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि वे कैसे सुनिश्चित करें कि ये धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। इस बात का डर अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जहां किसी एक धर्म को मानने वाले लोग बहुमत में हों और उसी धर्म के लोगों के हाथ में सत्ता भी हो। इसीलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि किसी धर्म को मानने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से नहीं छीनी जानी चाहिए। बच्चों, आपने सुना होगा कि दूध का जो जला होता है ना, वो छाछ भी फूक फूक करके पीता है। हमारे बीच में जैसे भारत रहा, भारत हमारा जो देश है वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल देश रहा। लेकिन अंग्रेज जो आए, अंग्रेज़ों ने जो चीज़ें करी, जो डिवाइड एंड रूल किया, उसकी वजह से जो पाकिस्तान अलग हुआ हमसे, उसके बाद बांग्लादेश बना, ऐसे अलग अलग जैसे देश हुए। जैसे बर्मा भी कभी हम लोग साथ में हुआ करते थे, आज बर्मा भी अलग है। ऐसे कई सारे ऐसे देश हैं जो अखंड भारत हुआ करता था, बहुत लंबा भारत का विस्तार जो बहुत बड़ा था, परंतु आज आप देखें तो हमारी ज़मीन पर भी लोग घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा देश होना और फिर धीरे 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 चले जाना, उसमें कहीं ना कहीं जो है धर्म जो है बहुत बड़ा रोल अपनाया। जब हम दोनों धर्म एक साथ हुए तो हमारी जो है आज़ादी की लड़ाई में और भी ताकत आई। और जब अंग्रेज़ों को समझ में आया कि अगर ये लोग साथ रहे तो ये तो आज़ादी जल्दी ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो है पॉलिसी की। और उसकी वजह से क्या हुआ, नतीजन आज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा एक देश है जो कि हमारे लिए सरदर्द है और हमेशा रहेगा, मुझे लगता है, ठीक है। बिना बुद्धि के लोग क्या ही करेंगे। पाकिस्तान क्या होता है, पाकिस्तान में 1% का पाकिस्तानपन है कि हाँ हमको जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंडियन, हिंदुस्तानी है हम लोग, हमें इंडिया के लिए कुछ करना है। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है, उन्हें इस चीज़ से मतलब है कि हम पाकिस्तान है 1%, 99% हमें जो है हिंदुस्तान को जो है बिगाड़ना है। उनकी बुद्धि में ये भरा हुआ है। हमारी सोच में ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि में ऐसा है। कई सारे आप एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे, कई सारे उनके ऐसे बयान देखेंगे जहाँ पे ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं। ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं? आप ऐसा समझिए कि दो धर्म
जो एक साथ, जो दो धर्मों के दो धर्म संप्रदायों के लोग एक साथ रहते हों और आज उनके बीच में ऐसी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ें हैं कि वो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, एक दूसरे को गोली मार देना चाहते हैं, पता नहीं कैसी कैसी अनाप शनाप की बातें होती रहती हैं। ऐसा क्यों हो गया आखिरकार? ऐसी चीज़ें दोबारा से इतिहास में या फिर भविष्य में ऐसी चीज़ें दोबारा से ना दोहराई जा सके, इसकी जिम्मेदारी जो है हमारे संविधान निर्माताओं को लेनी थी। इसलिए उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट लाया। कई बार देखा गया है कि लोग जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होते हैं, उस धर्म के रीति रिवाजों का विरोध करते हुए ना होते हुए, उसे नकारते हुए किसी अन्य धर्म या उसी धर्म से किसी अन्य संप्रदाय को अपना लेते हैं। इसके अलावा यह भी जरूरी था कि कोई भी राज्य सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगी और अपने कानून, नियम व नीतियों को किसी एक धर्म का आधार रखकर नहीं बनाएगी। इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया। बच्चों, मैंने आपको बताया कि क्यों आखिरकार धर्मनिरपेक्षता के को शामिल किया गया, क्योंकि मैंने जैसा बता रहा था मैं कि अगर एक तरफ से ही बनाया गया, मान लीजिए एक तो हमारा भारत देश है जहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं, ठीक है, हिंदू अगर बहुमत में है और इन्होंने एक सरकार बनाई तो हो सकता है वो हिंदुओं की सरकार हो जाए। ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा जो उसमें सरकार में जो ज़्यादा नेता हैं वो हिंदू हों और इसके लिए ये प्रचलन डाल दिया जाए, बाहरी देश ऐसा बोलने लग गए कि ये तो सिर्फ हिंदुओं की सरकार है। ऐसा नहीं होता है बच्चों। अगर एक सरकार जो धर्मनिरपेक्ष होगी, वहाँ पे कोई भी सरकार किसी एक धर्म की सरकार नहीं मानी जाएगी। वहाँ पे सरकार होगी जिसमें सरकार का धर्म से लेना देना इस प्रकार नहीं है कि उसमें खलबली मचा दे कि कैसे आपको जीना है ये हम बताएंगे, धर्म नहीं 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 ये नहीं होगा, ये होगा, ये धर्म का, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार धर्म को कैसे जीना है ये नहीं बतलाती है। आप जो भी धर्म फॉलो करते हैं आप कर सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। इसमें सरकार जो है बीच में नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं करती है, आप जी सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी कोई नेता जाता है वहाँ पे, जब भी कोई नेता जो है मत चुन करके आता है तो इससे यह तय होता है कि यह भारत का नेता है, यह हम लोगों के द्वारा चुना गया नेता है, जिसे हिंदू भी वोट करते हैं, जिसे मुस्लिम्स भी वोट करते हैं, जिसे सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी सब वोट करते हैं और वह जो है लोगों का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, ना कि किसी एक धर्म का। ठीक है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता जैसी चीज़ें जरूरी हैं ताकि सरकार कभी किसी एक धर्म को आगे ना बढ़ाए, किसी एक धर्म को पीछे करने की ना कोशिश करे। सरकार जो है एक जैसी समान रूप से सभी धर्मों को प्रमोट करे, समान रूप से सभी धर्मों को कैसे चलना है उन सब की आज़ादी दे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने समझा था, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। भारत में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू करने के उपाय। धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों के संबंध पर चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि इन अधिकारों को शामिल करने के पीछे संविधान निर्माताओं के मुख्य लक्ष्य क्या थे। भारत में धर्मनिरपेक्षता को सिर्फ सिद्धांत के रूप में ही स्वीकार नहीं किया गया, इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए अन्य कई तरह की कोशिशें की गई। मौलिक अधिकार बच्चों, ये देखिए यहाँ पे जो ये बात लिखी हुई है ये काफ़ी बड़ी बात है अगर चर्चा में लाई जाए, समझी जाए तो। जब यहाँ पे क्या गया है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता को सिर्फ सिद्धांत के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है, इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए कई तरह की कोशिशें की गई हैं। बच्चों, अब ये चीज़ कैसे डिफरेंट करती है कि इसे व्यवहारिक रूप देना और जो है सिर्फ किताबों पे छोड़ देना, इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इलेक्शन करके आ जाते हैं, ठीक है, जो हमारे नेता बन जाते हैं और किसी एक धर्म के विषय में बस चर्चा करते हैं, तो ये गलत है। हमें क्या लिखा है संविधान में उसको सिर्फ वहाँ पर नहीं छोड़ना है कि क्या लिखा है उसको तोड़ मटोड़ करके यूज़ करना नहीं है, हमें उसको फॉलो करना है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जहाँ पे संविधान होगा वहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप तोड़ मटोल करके जो है चीज़ें इधर उधर दिखा देंगे, पर क्या सही है? क्योंकि आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, लेकिन ये संविधान जब तक देश है हमेशा रहेगा और हमारा देश हमेशा रहने वाला है। ये संविधान को कहा गया है कि जीता जागता स्वरूप है, ये कभी मरने वाला नहीं है। इसमें हमेशा बदलाव होंगे, हमेशा चीज़ें चलती रहेंगी। संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था, देखिए कहाँ है ना, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 तक जाकर के संविधान लागू हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। आज 2024 है, ठीक है, आज भी देखिए 74-75 साल हो गए, हम 75 साल क्रॉस कर गए हैं, उसके बावजूद आज भी संविधान है, जीवित है और हमेशा ये चलता रहेगा। तो उस संविधान को हमेशा हमें मानना चाहिए, हमें संविधान में लिखी हुई चीज़ों को दिल में उतारना चाहिए और उस पर फॉलो करना चाहिए, उनमें अमल करना चाहिए। अगर कोई दिक्कतें होती हैं तो आप आंदोलन करते हैं, आप संघर्ष करते हैं, आप उसके विषय में जो है चर्चा करते हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं और उस संविधान में समय के अनुसार जो है बदलाव किए जाते हैं। ऐसे
पुण्य जो हमारा संविधान है उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि उसको जो है तोड़ मरोड़ करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यवहारिक रूप क्या है, उसको देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मौलिक अधिकार देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकारों में क्या है कि अगर आपने कभी भी इसमें छेड़ करी तो आप तुरंत न्यायालय जा सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता को इसलिए एक मौलिक अधिकारों में भी रखा गया। अब इसके विषय में हम चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं बच्चों कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए व मानसिक एवं शारीरिक रूप से एक स्वस्थ अंतर्निर्भर आत्मनिर्भर आजाद जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। बच्चों, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये जो मौलिक अधिकार हैं आपके, ये बहुत ही स्पेशल होते हैं आपके पास, और अगर इसमें से कहीं पर भी आपको दिक्कत होती है तो आप जो है न्यायालय जा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आप देखें, आत्मसम्मान जीवन जीने के लिए कितना आवश्यक है। एक व्यक्ति जिसके पास आत्मसम्मान नहीं है वो खोखला हो जाएगा। जो मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है वो कैसे जीवन जिएगा। अगर आप देखते होंगे पागल लोग हो गए, बोलते हैं लोग पागल हो गया, उसका जीवन कोई जीवन है नहीं ना। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं है, आप अपने ऊपर नहीं है, आप हर एक चीज़ के लिए लेटे हुए हैं किसी और के ऊपर, तो ये मतलब मान लीजिए आप हैं वहाँ पर, आपको क्या करना है इसके लिए आपको पूछना पड़ेगा, आप कहाँ जाएंगे इसके लिए अगर आपको पूछना पड़े, आपको क्या धर्म जो है फॉलो करना है ये अगर आपको पूछना पड़े, तो क्या ये जीवन है? नहीं ना। आप अपना जीवन अच्छे से जी सकें, आपके पास इतनी आज़ादी हो कि आपको आगे क्या करना है, आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप कैसे देश के लिए बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप इंसानियत के लिए बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप अपने समाज के लिए बेहतर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपके पास, इन सभी चीज़ों की आज़ादी होनी चाहिए। और ये चीज़ें आप कब कर पाएंगे, जब आपके पास ऐसे मौलिक अधिकार होंगे जहाँ पे आप आत्मनिर्भर हो सकें, जहाँ पर आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस न पहुँचा सके, जहाँ पे ये मेक श्योर किया जाए कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। ठीक है। उदाहरण के लिए, शिक्षित होने का अधिकार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की आज़ादी, अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करने की आज़ादी, स्वतंत्रता आदि कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिनके पूरा न होने पर कोई भी व्यक्ति एक संपूर्ण जीवन नहीं जी सकता। इसलिए राज्य बहुत सारे कानून इन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने ऐसे कानून पास कर दिया है जो संविधान में दिए गए उनके मूल अधिकारों के खिलाफ है, तब वह सरकार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। तब सर्वोच्च अदालत यह तय करती है कि वह कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में दिए गए हैं और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है, जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है। भारत संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संविधान के तीसरे भाग में ये सब दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था भी कि कैसे जो है, अगर आपके कानूनों में अगर आपको लगता है कि आपके जो ये मौलिक अधिकार हैं इसमें कोई हनन हो रहा है, तो आप तुरंत जो है उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। अब बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया था जैसे पाठ है, ठीक है ना, हम आपकी पुस्तक में पाठ होते हैं, वैसे हमारे संविधान में भी अलग अलग भाग होते हैं। उस भाग में से तीसरा भाग मैंने आपको बताया था जो कि जिसमें मौलिक अधिकार होते हैं, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक, उनको भी 6 भागों में जो है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। उसके विषय में अब देखिए यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। समता का अधिकार, जिसे हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। समता क्या होती है बच्चों, हमने पढ़ा था। ठीक है। अब ये समता कैसे मिलेगी आखिरकार, इसके विषय में हमने जो है, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान में जब ये लिख दिया जाता है कि राइट टू इक्वालिटी है आपको, आप जो है संविधान के लिए एक बराबर हैं, आप कानून की नज़र में एक बराबर हैं, आप अमीर हों या गरीब हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कहाँ से आ रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कौन से धर्म को फॉलो करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कानून के लिए आप एक समान माने जाएंगे। ये होता है समता का अधिकार। ठीक है। इसके विषय में हम पढ़ेंगे कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान पर, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुँच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इस किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी इसी के तहत उन्मूलन किया गया है। बच्चों, जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, समता के अधिकार की बात करते हैं, तो उसमें से देखिए मुख्यतः कुछ ये जो हैं ये दिए हुए हैं हमारे पास में।
ठीक है, कि खेल के मैदान हो या फिर कोई भी ऐसी जगह, खेल का मैदान या होटल जो है ये आपको उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, कोई भी ऐसी जगह हो, सार्वजनिक अगर कोई स्थल है, वहाँ पर आप सभी अगर पहुँच रहे हैं तो आपका एक ही अधिकार है, आप किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पे आपके साथ जो भी है भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आपको जो है कानून एक रूप से जो है समानता या सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। आप किसी भी धर्म के हों, इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा कर ली। आप किसी भी जाति के हों या फिर कोई भी हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप कहाँ जाना चाहते हैं, देश के किस, अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं या बिहार के नागरिक हैं, बिहार से आप कहाँ भी जाना चाहते हैं, आपको आज़ादी है, इसमें आपकी कोई रोक-टोक नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। लेकिन उसमें भी कुछ जो है अपवाद हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों की समय-समय पर कुछ चीज़ों पे जो है थोड़ा-सा लिमिट लगाई जाती है, लगाम लगाई जाती है, ये देखते हुए कि इससे कहीं जो चीज़ें हैं बिगड़ तो नहीं जा रही हैं। तो इसी विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसे अपवाद क्या-क्या हैं, किन परिस्थितियों में ऐसे अपवादों की आवश्यकता है। हमारे पास मौलिक अधिकार तो हैं, लेकिन उनको जो है कभी-कभी क्यों जो है कम किया जा सकता है, फिर रोका जा सकता है, आखिरकार ऐसा क्यों है? तो ऐसे अपवाद क्या हैं, इसके विषय में हम अब आगे पढ़ेंगे बच्चों। मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश। भारत राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए तरह-तरह के उपाय किए गए हैं। इन उपायों में मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने की कोशिश एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में से समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व खास तौर पर अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने की में सहायक है। बच्चों, धर्मनिरपेक्षता कोई एक बस एक नहीं है कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं, ऐसी कोई एक लाइन नहीं है वहाँ पर। वहाँ पे कई सारी ऐसी अलग-अलग जो हैं उपाय किए गए आपके लिए, जो कि 360 व्यू कहते हैं ना कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं। पता चला आपने एक लाइन लिख दी कि आप धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, लेकिन कैसे उसको तोड़ा-मोड़ा ना जा सके, उसमें कई सारी जो है बेहतर रहे और आगे जो है कोई दिक्कतें ना हो, इसके लिए अलग-अलग तरीके से उसको जो है संविधान में बखूबी दिखाया गया। उसमें से कुछ ऐसे हैं कि देखिए आपको जो है इन उपायों में मौलिक अधिकार, यहाँ पर देखिए ये किया गया कि आपको हमेशा समता का अधिकार रहेगा कानून के सामने, ठीक है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। संख्यक जो होते हैं, जो हम लोग बच्चों माइनॉरिटी जिसे कहते हैं, ठीक है, उनको अधिकार रहे कि वो शिक्षा संबंधी अधिकार मिले, उन्हें शिक्षा में बढ़ावा दिया जा सके, आरक्षण मिले, इन सब के विषय में जो है यहाँ पे चर्चा की जाती है। स्वतंत्रता का जो अधिकार क्या है, अब उसके विषय में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने की तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने की का अधिकार शामिल है। बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, राइट टू फ्रीडम जिसे आप कहते हैं, वो क्या है? उसमें आपको जो है संगठन बनाना, मतलब आप ग्रुप बना सकते हैं, पार्टियां आप बना सकते हैं, ठीक है, आप एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं। ऐसे संगठन आप बनाते हैं ताकि जो है आपकी आवाज़ों को बेहतर तरीके से सुना जा सके, आपकी दिक्कतों को समझा जा सके। कोई चीज़ अगर कुछ करनी है, आपके समुदाय में करनी है, आपके इनमें आपकी किसी भी एसोसिएशन में करनी है, ठीक है, तो आप एक संगठन बना के उस चीज़ को जो है बेहतर रूप से कर सकें, आप बेहतर रूप से अपने संगठन को चला सकें। इन सब चीज़ों के लिए संगठन बनाने की आपको आज़ादी दी जाती है। अब देखिए, जहाँ पे कोई चीज़ होती है, जहाँ पे कोई दिक्कत होती है ना, वो हमेशा डरता है। जो आदमी गलत होता है वो डरता है। क्यों? अब मान लीजिए जैसे 50 लोग हैं, मुझे पता है ये 50 के 50 जो है कहीं न कहीं मेरे खिलाफ जा सकते हैं अगर कभी ऐसा हुआ, ठीक है? तो आप क्या करेंगे ना, आप कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे एक साथ ना हो, ये कहीं न कहीं उद्दंडता करेंगे। पर हमारा संविधान ऐसा नहीं है। हमारा संविधान बोलता है आप एक साथ आइए, आप हमसे बात कीजिए कि क्या दिक्कत है, आप सरकार तक अपनी चीज़ पहुँचाइए। आप अपने बीच में कैसे काम करना है, बेहतर तरीके से आप कैसे काम कर सकें, इसके लिए आप संगठन बनाइए और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सरकार, जो हमारा संविधान है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता है, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम ऐसी आज़ादी देते हैं। इसीलिए भारत में जो है संविधान है, इसलिए भारत देश महान है। आगे बच्चों कि किसी भी भाग में आप आ जा सकते हैं। अब आपका जैसे मान लीजिए कोई गाँव में रह रहा है, ठीक है, उसका बिज़नेस जो है कमज़ोर हो सकता है, कोई शहर में रह रहा है, उसका और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अब एक शहर से दूसरे शहर में और विकसित होगा, तो आप विकास कर सकें, आप दूसरी संस्कृतियों को जान सकें, आप दूसरे राज्यों के बारे में जान सकें, आप एक-दूसरे से मिलनसार हो सकें, आप एक-दूसरे से मिल सकें, आप उनको जान सकें, उनके कल्चर को समझ सकें, वो लोग कैसे रहते हैं, जीवन शैली को समझ सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर बेहतर होना चाहते हैं तो आप देख सकें कहाँ ज़्यादा अच्छा है, हमारे यहाँ क्या कमियाँ हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, आप जाइए। ये नहीं कि आप घर से बाहर निकले, भैया दिखाओ पहले आईडी दिखाओ, नहीं।
आपके पास आज़ादी है, आप जहाँ भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। पूरे भारत में किसी भी हिस्से पर आपको अगर जाना है तो आपको रोका नहीं जाता है, आपको जाने दिया जाता है। अब ये मत बोलना कि कई सारे ऐसे पार्क होते हैं, पार्क में जा कर के बोला है कि यहाँ नहीं जाना है। बच्चों, ऐसी चीज़ें क्योंकि आपकी सुरक्षा से दृष्टिकोण से देखा जाता है कि क्या यहाँ पर जाना ठीक रहेगा या नहीं। अगर आपकी सुरक्षा में कोई खामियां हो सकती हैं, कोई दिक्कतें हो सकती हैं, तो वहाँ पर सरकार आपको रोक लगा सकती है। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबर या श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। बच्चों, पहले क्या होता था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो है हमारी आर्थिक स्थिति कुछ मजबूत नहीं थी। इसकी वजह से क्या होता था कि पूरे परिवार काम में लग जाता था। मान लीजिए माता काम कर रही हैं, पिताजी काम कर रहे हैं, भाई बहन सारे के सारे काम कर रहे हैं। लेकिन उससे क्या होता था धीरे धीरे कि जो लोग हैं ना, जैसा उनका जीवन है, जैसे उनकी आर्थिक स्थिति वो सिमट कर रह जाती थी, आगे बढ़ने का उन्हें अवसर ही नहीं मिलता था। ठीक है। अगर बच्चे भी काम ही करने लग जाएंगे, बड़े भी काम ही करने लग जाएंगे, तो बच्चों का भी भविष्य खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब तो वो काम ही कर रहे हैं, उन्होंने ज्ञान अर्जित नहीं किया, उन्होंने ज़्यादा दुनिया नहीं देखी। अभी से वो बस काम कर करके वो जो है 50 रुपये 100 रुपये कमाने लग गए और हमेशा उनको ऐसा लगा कि जीवन यहीं पर सिमट जा रहा है। इसके लिए ये ज़रूरी था कि बच्चों से काम न करवाया जाए, उन्हें आज़ादी दी जाए कि वह समझ सकें कि कैसे जो है जीवन जीना है, कैसे जीवन में बेहतर करना है, कैसे अध्ययन करना है, क्या अध्ययन करना है, कैसे आगे बढ़ें। और जो है मुख्यतः ये जिम्मेदारी इसलिए दी जाती है ताकि आप आगे बढ़ सकें, आप भारत के लिए कुछ कर सकें, आप इंसानियत के लिए कुछ कर सकें, आप इस विश्व के लिए कुछ कर सकें। और अगर ऐसी आज़ादी आपको दी जाती है तो कैसे आखिरकार ये मिले। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसको लागू किया कि कोई भी 14 वर्ष या जो है उससे कम आयु का बच्चा कहीं भी ऐसी जगह में काम नहीं करेगा। ठीक है। जिससे कि उसका जो है जीवन खराब हो सके, जिससे कि उसको कोई दिक्कतें हो सकें। ठीक है। छोटे मोटे के जैसे आप, अब इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे आप पानी का गिलास उठा के नहीं देंगे कि मैं तो छोटा हूँ मुझसे कैसे काम करा लिया। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको मान लीजिए पे हो रहा हो, या फिर होटल हो गया, इंडस्ट्री हो गई मान लीजिए, जहाँ पे खदानें हैं, इन सब जगहों पे ऐसे बच्चों को काम करने की जो है रुकाई है, मनाही है। ऐसे बच्चे वहाँ पे काम नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो दंड भी इनको दिया जाएगा। बच्चों को नहीं, जो लोग काम करा रहे हैं उनको। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप कौन से धर्म फॉलो करना चाहते हैं इसके विषय में जो है आपको आज़ादी है। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। बच्चों, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप देखते होंगे कई सारे ऐसे संगठन होते हैं जो अपने अपने धर्मों का अलग अलग प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ आप कौन से धर्म अपनाना चाहते हैं इसकी आपको आज़ादी है। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है। और इसके विषय में कोई आपको दिक्कत नहीं होती है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। बच्चों, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। बच्चों, आज भी आप देखेंगे तो भारत अनोखा देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ पाई जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग जलवायु, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग कपड़े पहनने वाले, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग। ठीक है। कुछ समाज आज भी हैं जो आज भी अपना जीवन जंगलों में जी रहे हैं, एंड दे आर लाइक कि हम यहाँ पे ठीक है। ठीक है। उनकी एक संस्कृति है, हमारी एक संस्कृति है। हम सब में अलग अलग देखेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी होंगी। जब मैं उनसे एक्सपोज होऊंगा, जब मैं उन्हें देखूंगा, अरे ये कितना अच्छा है। पर ऐसी चीज़ों को आप हमेशा जो है बचा करके रखना चाहते हैं, और आप ऐसी चीज़ों को बचा सकें इसके लिए हमारे पास मौलिक अधिकार है। ठीक है। आप ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ा सकें, आप अपने आने वाली जो जनरेशन हैं इसको समझा सकें, इसके लिए आप शैक्षणिक जो है इंस्टीट्यूट्स आप खोलते हैं, शैक्षणिक संस्थान आप खोल सकते हैं। इसकी आज़ादी हमारे देश में दी गई है। संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। बच्चों, जो आपका छठवां है, राइट टू रेमेडीज जिसे कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है अंग्रेजी में इसको। ठीक है। यह अधिकार आपको संविधान देता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इन मौलिक अधिकारों में, जिसके विषय में हम लोगों ने चर्चा करी, कहीं ना कहीं कोई छेड़छाड़ हो रही है, या फिर आपको कोई दिक्कत पहुँचाई जा रही है, या फिर आप ऐसे भी जो है आपका इतना जीवन जो है उसमें कोई दिक्कतें की जा रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? ऊपर जा सकते हैं। ऊपर का मतलब है कि ऊपर नहीं,
कानून में आप जो है उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर इसके विषय में जो है शिकायत कर सकते हैं। उच्च न्यायालय इसके विषय में देखती है, और जो भी ऑफिशियल्स हैं, अगर मान लीजिए उन्होंने आपके साथ ऐसा कोई दिक्कत हुई है, आपको किसी भी सरकारी जगह में ऐसी कोई दिक्कत हुई है, तो उनके लिए सज़ा का भी प्रावधान है, ठीक है। समता का मौलिक अधिकार व धर्मनिरपेक्षता। समता के मौलिक अधिकार के मुख्य तौर पर तीसरी बात सामाजिक समता की गई है। सबसे पहले ये कहा गया है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं। इसका अर्थ यह है कि कानून द्वारा किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो पता नहीं यार ऐसे ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ से गायब हो जाती हैं। कोई बात नहीं, अपन इसके विषय में चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों है कि ऐसा संविधान में लिखने की आवश्यकता पड़ी। बच्चों, अगर आप देखते हैं तो कभी ना कभी ऐसा डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है, जैसे मैं हूँगा या फिर कोई और है, और मान लीजिए मेरा एग्जांपल लेते हैं ना, मेरा उदाहरण लेते हैं कि मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है इस कलर की, और मैं बोलूँगा कि मैं आज पुलिस वाला हूँ, आज मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, तो आज जो भी आदमी इस टी शर्ट को पहन के आएगा वो सही है। ये कैसा लगेगा? या फिर मैं इस धर्म को मानता हूँ, इसी धर्म का अगर कोई आदमी है वो अच्छा लगेगा। इसी तरह से अगर मैं बोल दूंगा कि इस कास्ट को मैं मानता हूँ, इसी जो है जाति का अगर आदमी है वो सही है, इसी समुदाय का आदमी है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। किस आर्थिक स्थिति से हैं आप, क्या आर्थिक स्थिति है, ये नहीं, न्याय जो है सबको एक समान मिलना चाहिए। आप पुरुष हो, आप महिला हो, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उसको गलत समझा जाएगा संविधान की नज़र में। अगर वो गलत है तो उसके हिसाब से फिर आपको जो है दंड दिया जाएगा। कानून आपको एक समान माने, इसकी आवश्यकता इसीलिए है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, समता के मौलिक अधिकार में दूसरी बात नौकरियों के समान अवसर देने की गई है, जिसका अर्थ है कि नौकरियां देते समय राज्य नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नौकरियों में सभी को समान अवसर देने के लिए राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह सदियों से दबाई जा रही जातियों, वर्गों, महिलाओं और विकलांगों के लिए नौकरियों के कुछ पदों को आरक्षित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आरक्षित पदों पर केवल संबंधित वर्गों के लोगों की नियुक्ति की जाएगी। अब बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस उम्र में आपको, कि यार मैं भी तो इसी जाति का हूँ, मैं इस समुदाय का हूँ, लेकिन वो जो है उस जाति का है, उस समुदाय का है, पिछली जाति का है, ये है, तो उसको जो है आरक्षण दिया गया है, और ये चीज़ बहुत गलत है। बच्चों, मैंने पिछली भी कक्षाओं में जो है इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा की थी। जब आपको आरक्षण दिया जाता है तो आरक्षण इसलिए नहीं दिया जाता है कि किसी को अगर आरक्षण दिया जाता है तो इसलिए नहीं दिया जा सकता है कि दूसरे वाले को कमज़ोर करना है। बच्चों, कई सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जो आपको दिख रही होती हैं, लेकिन उसकी जो पिछली जो चीज़ें हुई हैं वो आपको नहीं दिखती हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी जनजातियां हैं, कई ऐसे जातियां हैं जिनका नाम लेकर के जो लोग हैं ना बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, और कुछ नामों से जो लोग हैं उसे बहुत ही दिक्कत होती है उन्हें। अगर आप कुछ जातियों के नाम लेकर के अगर आप कह दें कि आप इस जाति से हैं, ये हो तुम, वो हो तुम, तो उन लोगों को आज भी बुरा लगता है। और आज ये जो है 21वीं शताब्दी है। आप सोचिए कि आज से 500 साल 600 साल पहले उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता रहा होगा, जिसकी वजह से जो है उनकी मानसिक जो स्थिति है वो उसमें दिक्कतें हुई, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें हुई। अब वो लोग बहुत ही पीछे रह गए। ठीक है, ऐसे समझिए कि दो व्यक्ति हैं, एक मैं हूँ और मेरे साथ एक और भी व्यक्ति है। मैं अपने बस एक नॉर्मल समझिए कि मैं एकदम आराम से जो है अपना जीवन जी रहा हूँ, मुझे जो चाहिए मेरे माता पिता मुझे दे रहे हैं, मुझे अच्छी शिक्षा मिल रही है, ये सब कुछ मिल रहा है। लेकिन मेरे साथ ही जो दूसरा व्यक्ति है उसके घर में हमेशा दिक्कतें आती जाती हैं। उसके घर वालों ने मान लीजिए कर्ज लिया हुआ है, तो उसको अच्छी जो है एजुकेशन नहीं मिल रही है, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। वो घर से बाहर निकल रहा है तो उसको रोक दिया जाता है, तुम्हें कैसे निकलना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, किस रंग के कपड़े पहनने हैं, ये सारी चीज़ें से अगर बताई जाने लग जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो पीछे हो जाएगा और मैं जो है आगे आराम से जीता जाऊँगा। अगर आप मान लीजिए एक आदमी बोलता है ना मैं टेंशन में मैं काम नहीं करूँगा, ठीक है, और एक आदमी जो है वो टेंशन फ्री होता है, वो आराम से काम कर रहा होता है, तो इन दोनों में अंतर है कि नहीं, है ना। ऐसी ही चीज़ें जब उसके साथ हमेशा पूरे जीवन लगी रहेंगी तो उस घर में जो बच्चा है वो भी इस चीज़ को देखेगा, उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, और वो भी जो कहीं ना कहीं अगर ऐसे जीवन जीने लग गया तो उसका बच्चा, तो ये जनरेशन टू जनरेशन चला आया उनके साथ में। जब उनके साथ चला आया और संविधान में जब हम फाइनली एक बन रहा था, हमारा संविधान बन रहा था, तो इस चीज़ को समझा गया। अब इनको आगे कैसे किया जाए, इसके लिए क्या किया जाएगा, एक तो ऐसे लोग जो कि ऐसी दिक्कतें करते हैं
उनको रोका जाएगा। दूसरा, अब ये ऑलरेडी मानसिक रूप से मान लीजिए जो मेरा ये मित्र है, ये मानसिक रूप से बीमार हो रखा है, या फिर ऑलरेडी जो है ये कम पढ़ा लिखा है, मैं 12वीं तक पहुँच गया हूँ, ये अभी तक यार 7वीं 8वीं में ही पढ़ा हुआ है, तो अब मैं क्या करूँगा? मैं इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दूँगा, मैं इसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा मित्र है, ये भी हमारे देश का हिस्सा है, ये और मैं एक ही समान है, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ कुरीतियों की वजह से जो है दिक्कतें हुई हैं, तो मैं इसको थोड़ा-सा स्पेशल अटेंशन दूँगा कि नहीं दूँगा? इसीलिए हमारे संविधान में ऐसी चीज़ों को लागू किया गया है। हमारे संविधान में आरक्षण है। आरक्षण से इन सभी जनजातियों के लिए जो पीछे रह गई हैं, जो लोग आज भी जो है सामान्य रूप में नहीं हैं, उन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है? तो आरक्षण से जो एक मन में होता है ना कि आरक्षण इसलिए है कि एक आदमी जो है नौकरी जो है आसानी से पा जाए, ऐसा नहीं है। आरक्षण का ये मुद्दा नहीं है कि किसी एक इंसान को जो है नौकरी देना है। आरक्षण का मुद्दा ये है ताकि एक समुदाय जो है वो बेहतर कर सके, वो आगे आ सके, उनके साथ अगर कोई दिक्कतें रही हैं, जो दिक्कतें रही हैं उसकी वजह से है आगे आ सके। ठीक है? नौकरी में सभी को समान अवसर देने के लिए राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह सदी ठीक है बच्चों, इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा। सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, सिनेमा हॉल, होटल, पूजा स्थलों आदि के उपयोग में किसी को रोका नहीं जाएगा। इसके अंतर्गत संविधान में जाति के आधार पर माने जाने वाले छुआछूत को समाप्त कर उसके व्यवहार और प्रचार प्रसार को दंडनीय अपराध बना दिया गया। बच्चों, अगर आप मान लीजिए कहीं पे जाएं, ठीक है, कोई आपके बगल में बैठने से मना कर दे क्योंकि आप दूसरी जाति के हैं, कैसा फील होगा आपको? कैसा लगेगा? कैसा महसूस होगा? मान लीजिए आप, ठीक है, आप उच्च जाति के हैं, ठीक है, आज आप यहाँ पर हैं, कल आप दूसरे देश में चले जाते हैं जहाँ पे आप काले गोरे का भेदभाव होता है। भाई मैं तो काला हूँ, मतलब उतना भी नहीं हूँ लेकिन हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई बोल दे ए करिया यहाँ पे नहीं बैठिए, बाहर जा, तो कैसा लगेगा? सिर्फ इसलिए मेरी योग्यता को नकार दिया गया क्योंकि मेरा कलर कुछ और है, क्योंकि मैं किसी और रंग का दिखता हूँ, या फिर इसलिए उसको अयोग्य मान लिया जाए कि वो किस जाति का है, कैसे, कौन से धर्म का है, तो ये गलत होगा कि नहीं होगा? इसीलिए हमारी जो संविधान है वहाँ पे नियम है, और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व धर्मनिरपेक्षता। धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में यह कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को अपने अंतरात्मा की आवाज से किसी भी धर्म को मान सकता है। उसे किसी धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह किस धर्म को माने या न माने। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार यह भी विश्वास दिलाता है कि राज्य द्वारा चलाए जा रहे स्कूल, कॉलेज एवं अन्य अनुदान प्राप्त स्कूलों, कॉलेज आदि में किसी भी तरह की धार्मिक पूजा, धार्मिक समारोह या धार्मिक गतिविधि नहीं की जा सकती। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता। सरकार न किसी धर्म को बढ़ावा देती है, न किसी धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर सकती। बच्चों, हमने इसके विषय में चर्चा की थी कि कैसे जो है सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। सरकार के लिए सभी धर्म जो है एक समान होने चाहिए, इसलिए एक ही नज़रिए से उन्हें देखना चाहिए, एक ही समान उनके लिए जो भी अच्छाई है, बुराई है, सब एक तरह से ही दंड देना है, कैसे उनको बढ़ाना है, ये सब जो है सरकार के लिए एक समान होने चाहिए। ठीक है? लेकिन आप देखते होंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ के लिए सरकार अलग करती है। देखते होंगे कहीं ना कहीं कुछ एजुकेशनल जो मतलब शैक्षणिक संस्थान हैं वो अलग बने हुए हैं किसी जनजाति के या फिर कुछ ऐसे लोगों के लिए। तो आखिरकार क्यों है, इसके विषय में हम देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में आपने देखा कि शिक्षिका ने बहुत पता नहीं कहाँ है चित्र, शिक्षा ने बहुत बहुमत के अनुसार निर्णय लिया। क्या सही था क्या? चलिए यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन इसके साथ साथ संविधान में यह भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, बल्कि संविधान की तरफ से उन्हें कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। जैसे कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, अपनी विचारधारा की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने को और चलाने का अधिकार है। बच्चों, अल्पसंख्यक जिसे हम लोग अंग्रेजी में माइनॉरिटी कहते हैं, वे दो तरह से हो सकते हैं। एक हो सकता है कि वे कहाँ है यहाँ पे, अब भाषा के आधार पर हो सकता है, ठीक है। दूसरा धर्म के आधार पर हो सकता है ना। आप अपनी शिक्षण जो है खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर कैसे हो सकता है कि बहुत सारी हमारे देश में जो है भाषाएं बोली जाती हैं, और कुछ जो भाषाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे कल्चर का हिस्सा रही हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जो है विलुप्त होती जा रही हैं।
तो ऐसे कुछ लोग जो कि इस भाषा को बोलते हैं, वो अगर इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो यह भाषा जो है आगे बढ़ेगी और हमेशा जीवित रहेगी। इसके लिए उन लोगों को अलग से आरक्षण दिया जा सकता है कि आप अपने एजुकेशनल जो है, आपके जो शैक्षणिक संस्थान है, आप उसे खोल सकते हैं। इसी प्रकार से जो है कुछ ऐसे धर्म हैं जो बहुत ही कम हिस्सों पे हैं, तो आप उन्हें भी फैला सकते हैं, आप उनके विषय में भी चर्चा कर सकते हैं, आप बता सकते हैं ऐसा क्या है, और उसके जो है आगे की जनरेशन्स को आप बताएँ और लोगों को आप बताएँ। इसके लिए जो है आप संस्थानों को खोलते हैं और इसकी आज़ादी आपको संविधान देता है। अगर ऐसी संस्थाएं अनुदान व मान्यता के लिए ज़रूरी शर्तें पूरी करती हैं तो सरकार उन्हें अनुदान व मान्यता देती है। अच्छा, अल्पसंख्यक आपने ये छोड़ दिया गया, ठीक है। आमतौर पर भाषा और धर्म के आधार पर यह किया जाता है कि किन्हें अल्पसंख्यक समूह माना जाएगा, कोई अल्पसंख्यक है या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं। उदाहरण के लिए मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में वे अल्पसंख्यक माने जाएंगे। अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने की स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए कन्नड़ भाषी लोग अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए बिहार में कन्नड़ माध्यम का स्कूल चलाना चाहें तो उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। अगर ऐसी संस्थाएं अनुदान व मान्यता के लिए ज़रूरी शर्तें पूरी करती हैं तो सरकार उन्हें अनुदान व मान्यता देती है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी जो संस्थाएं हैं, अगर उन्हें मान लीजिए ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, या फिर उन्हें लगता है कि हमारी जो मतलब पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि कहाँ पे क्या जो है माइनॉरिटी क्या है, ठीक है। इसके विषय में हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं कि अल्पसंख्यक हैं क्या। अल्पसंख्यक बच्चों वह लोग हैं जो कि किसी एक जगह पे कम हो जाते हैं। मान लीजिए अगर 100 लोग हैं, किसी एक जगह की जो पॉपुलेशन है वो 100 लोगों की है, 100 में से जो है 10 लोग ही जो है कम हैं और 90 लोग अलग हैं, तो उन 10 लोगों को जो है वो माना जाएगा कि अल्पसंख्यक। अब कैसे कि बिहार में बिहारी जो है मैथिली या फिर ऐसे ऐसी जो भाषाएं हैं बोलने वाले, इनको हम लोग अल्पसंख्यक नहीं मानेंगे। लेकिन कोई ऐसा आदमी जो है, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी, बस कोई भी एक ऐसा राज्य से, जैसे कन्नड़ राज्य से आ गया, ठीक है, कर्नाटका का है, कन्नड़ बोल रहे हैं वो लोग, वहाँ पे धीरे धीरे वो चीज़ चल रही है, लेकिन बहुत ही कम लोग बोल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इस चीज़ को जो है बढ़ावा मिले, इस चीज़ के बारे में जो है और भी आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए वो जो है शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। सरकार से इसकी उन्हें जो है अनुमति चाहिए होगी, और अगर वो सभी चीज़ें जो उसमें फुलफिल होने वाली हैं, जो उनकी आवश्यकता है, करते हैं, तो सरकार उन्हें जो है इसका अधिकार देती है, आप खोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं बच्चों, इनको करेंगे। भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, अपने शब्दों में समझाइए। बच्चों, भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, इसके विषय में हमने ऑलरेडी चर्चा की थी। ठीक है, कि अगर धर्म होगा तो हम बेहतर कर धर्मनिरपेक्षता होगी तो सभी धर्म बराबरी से रह सकते हैं। कभी ऐसे जो है भविष्य में दोबारा से कोई बदलाव नहीं, कोई खतरा नहीं होगा, जैसे हमारे देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, सभी धर्म के लोग एक समान जो है आगे बढ़ सकेंगे, एक समान जो है चीज़ों को सीख सकेंगे, और जो है शांति रहेगी। इन सब चीज़ों के विषय में आप वर्णन करेंगे। धर्मनिरपेक्षता के मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें शामिल हैं, धर्मनिरपेक्षता में क्या क्या शामिल है, ये ऊपर जो है हमने 6 पॉइंट्स देखे थे। ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपके विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन से मौलिक अधिकार शामिल हैं और क्यों हैं। बच्चों, कौन कौन से मौलिक अधिकार शामिल हैं और कौन से क्यों हैं, इसके विषय में आपको लिखना है। बच्चों, जैसा कि एक अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आप जो है धार्मिक शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, जिससे जो है आपकी शिक्षा जो है आगे बढ़े, आप बेहतर कर सके। ठीक है, ऐसा क्यों है, इसके विषय में हम लोगों ने अभी चर्चा करी है, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं ये आगे बढ़ती रहें, आपका जो है धर्म जो है दबाया ना जा सके, और आपकी धर्म की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो है समाज को पता चलती रहें और आप आगे बढ़ते रहें। ठीक है, जो चौथा प्रश्न है आपका कि अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल देना चाहिए कि नहीं, कारण सही समझाइए। बच्चों, बिल्कुल, कोई भी धर्म जो है वो आपको आज़ादी देता है कि आप कैसे जीवन जिएंगे, लेकिन उसके साथ साथ धर्म जो है आपकी हनन नहीं कर सकता, और अगर धर्म जो है हनन करता है तो ऐसी चीज़ जो है सरकार उसमें रोक लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे अगर ऊपर कुछ है तो यह है कि आपको जीवन जीने देना। ठीक है, अगर आपके जीवन का ही यहाँ पे हनन हो जाएगा तो आप कैसे करेंगे। संविधान का मुख्य रूप क्या है कि आपका जो जीवन है अच्छे से सुचलित हो सके। ठीक है, आप अच्छे से अपने जीवन को जी सकें, और ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपके जीवन पर ही बात आ जाती है, आप जी ही नहीं सकते, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें गलत हैं। ठीक है, और इसके विषय में सरकार को जो है बिल्कुल अधिकार होना चाहिए कि आपको रोक सके। इसके बाद एक गद्यांश जिसको पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। बच्चों, ये आप स्वयं करें।
और आज की जो कक्षा है यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद। मैं आपके सुखद जीवन की कामना करता हूँ।